इसीलिए अपना देश का इमेज हमेशा बुलंद रखना, इसको कभी भी इसको दाग मत देना, क्योंकि आपका देश और आपकी माँ बाप की इमेज हमेशा ऊंचा रहेगा। तो पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि ये जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ गल्फ़ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। और जो भी कामगार यहाँ पे यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस अपडेट के बाद, इस खबर के बाद सारे कंपनी का नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उससे बताने से पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इंडिया पाकिस्तान का 2 बार मैच हुआ यूएई के अंदर दुबई स्टेडियम में, दोनों बार पाकिस्तान को इंडिया ने हराया। इस बीच बहुत सारे हमारे भारतीय, बहुत सारे इंडियन भाई क्या कर रहे हैं कि बाहर में जाकर रोड पर शोर शराबा करने लगते हैं, वहाँ का कानून का जो मर्यादा है उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये जो शेख साहब ने एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर किए हैं, बताया है कि आप अपना खुशी मनाएं, बिल्कुल सही है, और हम भी खुशी मनाते हैं, नो डाउट। लेकिन आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो वहाँ का मर्यादा में रहते हुए आप खुशी मनाओ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर जाकर नारे लगाने लगते हैं, कंपनी का सामान तोड़ फोड़ करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ भी सामान इधर उधर कर देते हैं। तो प्लीज़ सावधान रहे। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है। आप गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए आए हो, खुशी मनाना एक अलग चीज़ है और वहाँ पे नुकसान करना अलग चीज़ है। तो ख़ास तौर पे ये ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर नज़र बनाए रखी है। जो ज़्यादा इस तरह का हुड़दंग अगर मचाते हैं तो उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। थोड़ा दिन पहले आप लोग भी देखा होगा कि जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था तो 150 अफ़गानी को डिपोर्ट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम में मार लड़ाई, आपस में दर्शकों ने झगड़ा किया था इस बीच से। तो प्लीज़ हम भी खुशी मनाते हैं, यहाँ पे हम खुद रहते हैं, देखते हैं यहाँ पे, लेकिन खुशी का इजहार ऐसे शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके आउटसाइड में जाकर इस तरह का हरकत ना करना, इसलिए लोगों के साथ अवेयर किया गया है, वीडियो बनाकर लोगों को समझाया गया है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, स्टार्टिंग की जो क्लिप में दिखाया, इतनी बड़ी खबर है, इतना इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि इस जो डिसीजन से, इस नियम से सारे कंपनी का नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी किया है। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो, ये WPS एक सिस्टम है और ये 2019 में लागू किया गया था। बहुत कम लोगों को, बहुत कम कामगारों को इसकी जानकारी है, जबकि जितने भी कंपनी सबको इसकी जानकारी है। लेकिन फिर से जो यूएई गवर्नमेंट ने इसे रिमाइंड कराया है, मोरे ने फिर से लोगों को याद दिलाया है। और हर जो भी यहाँ पे काम करने वाले कामगार हैं, यूएई में रहते हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम करते हो, तो ये अपडेट, ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि WPS एक सिस्टम है। और पहले क्या होता था कि कंपनी आपको हाथ में सैलरी देता था, या फिर आपको किसी का ATM कार्ड में डालता था, किसी का नहीं डालता था। तो 2019 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया था, नया कानून बनाया था कि कोई भी यहाँ पे श्रमिक है, कोई भी कामगार है, उसको कोई भी कंपनी अगर पैसे देते हैं, सैलरी देती है, तो WPS के थ्रू देगा, यानी उस सिस्टम में पहले डालेगा, उसके बाद उनके अकाउंट में आएगा। तो उसका सारा डेटा, सारा डिटेल है ना, वो गवर्नमेंट रखेगी कि कौन सी कंपनी टाइम पे वर्करों की सैलरी पे कर रही है, कोई कंपनी नहीं कर रही है। तो सारा डिटेल है ना, अब फिर से इसे अपडेट किया गया। सारे कंपनी को इस रूल को फॉलो करने के लिए बोला गया। अगर कोई कंपनी ये रूल को फॉलो नहीं करती, यानी जो भी श्रमिक है, जो भी कामगार है, उसको WPS के तहत अगर सैलरी नहीं डालता है, तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ताकि कंपनी को भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी इसको अनदेखा कर रही थी, इसलिए लोगों को, जो कंपनी को रिमाइंड कराया गया है। अब इस तहत, इसके जो नियम के तहत वर्करों को क्या फ़ायदा होगा कि जो कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती है, उनको मजबूरन टाइम पे सैलरी देना पड़ेगा। और इसी के तहत एक और अपडेट जारी किया गया है। पहले आप ये जो अपडेट है, ये खबर ध्यान से सुने कि अगर कोई कंपनी आपको टाइम पे सैलरी नहीं है तो कंप्लेंट कैसे दर्ज करना है, और उस कंप्लेंट दर्ज करने का पूरा अपडेट जारी किया गया है, नियम जारी किया गया है। पहले आप ये देखें, स्क्रीनशॉट पर आपको ट्रांसलेशन करके लगाकर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, यूएई में आवर्तनिक या विलंबित वेतन के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें, यानी आपका सैलरी जो है लंबित है, आपका सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा, उसके लिए कुछ शिकायत करने का सिस्टम बताया गया है। यदि आपके नियोक्ता ने समय का समाधान करने के लिए आपके प्रयासों बावजूद समय पर आपका वेतन नहीं दिया है, तो आप मोहरे के
पास श्रम शिकायत दर्ज करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। कर्मचारी विलंबित या अवैतनिक वेतन के संबंध में गोपनीय शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी प्रतिकूल में प्रभाव से बचने के लिए आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायत मोहरे ऐप के माध्यम से टोल फ्री नंबर आप देख सकते हो, टोल फ्री नंबर भी ये जारी किया गया 6005900000। ये नंबर है। पहले 8084 पर भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे, लेकिन अभी सैलरी के लिए जो पर्सनल नंबर ये चीज़ है, इस नंबर पे आप बता सकते हो। और इसमें ख़ास बात यह है कि आपका जो नाम है वो गोपनीय रखा जाएगा। आपका नाम जाहिर नहीं करेगी मोहरे। पहले क्या करता था कि नाम जाहिर हो जाता था, इस वजह से कंपनी आपको पीछे पड़ जाती थी। तो इससे ख़ास तौर पे आप जो मोहरे है वो टीम बैठाएगी, पहले वहाँ पे जांच देखेगी, लेकिन आप झूठी जानकारी बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। ये मोहरे का क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।